हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रिलेशंस और फंक्शंस में नेक्स्ट जो कि हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑपरेशंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो बेटा अभी पिछले जो वीडियो थे उसमें हमने क्या निकालना सीखा था? हमने डोमेन निकालनी सीखी थी, रेंज निकालनी सीखी थी, कुछ रियल फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शंस के बारे में हमने जाना था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम उन फंक्शंस पे ऑपरेशन पढ़ेंगे। और ऑपरेशन हमारे कौन से होते हैं बेटा? प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा देखो, अब सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन है वो ऑपरेशन हमारा रहने वाला है एडिशन का, कि मैं दो फंक्शंस को कैसे ऐड कर सकता हूं। हाउ वी कैन ऐड टू फंक्शंस, उस बात को समझते हैं और उससे रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारे पास क्या है? लेट f इज सच दैट, मेरे पास एक फंक्शन है f और उसकी डोमेन है d1 और d1 से वो रियल नंबर पे डिफाइन है। देखो रियल फंक्शन कहां है? तो रियल फंक्शन कौन से होते हैं? रियल फंक्शन तो हमारे पास वो फंक्शन होते हैं जिसकी डोमेन और रेंज दोनों किसका सबसेट होती है बेटा? हमारा रियल नंबर का सबसेट होती है। तो मेरे पास एक फंक्शन है f, तो जिसकी डोमेन है मेरे पास d1 एंड g इज सच दैट, लिख लेता हूं मैं, एंड g इज सच दैट d2 टू r। मतलब मेरे पास एक और फंक्शन है g जिसकी डोमेन है d2 से और कोडोमेन है उसकी r, b2 रियल फंक्शन, b2 रियल फंक्शन। ये मेरे पास दो रियल फंक्शन है। देन देयर सम, देन देयर सम f प्लस g। देखो बेटा उनका जो सम होगा वो तो हमारा क्या होगा? f प्लस g इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होगा? वो डिफाइन होगा उनकी कॉमन डोमेन में। किसकी कॉमन डोमेन में? इस फंक्शन f की और इस फंक्शन g की, इन दोनों की कॉमन डोमेन में डिफाइन होगा। कैसे डिफाइन होगा? एज दैट फंक्शन from d1 इंटरसेक्शन d2 टू r। मतलब कि जो अब हमारा, इसने क्या कहा कि जो हमारा और इसमें एंड जो कि x बिलोंग करेगा वो हमारा d1 इंटरसेक्शन है d2 से बिलोंग करेगा। इस बात का मतलब समझते हैं कि मतलब क्या है? कि मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है f जिसकी कोई डोमेन है d1 और डोमेन d1 से रियल नंबर पे डिफाइन है फंक्शन। ऐसे ही g है, उसकी कोई डोमेन है d2 और वो अपने डोमेन d2 पे से लेके रियल नंबर उसकी कोडोमेन रहने वाली है, वहां डिफाइन है हमारा फंक्शन। तो उन दोनों फंक्शंस का जो सम होगा f प्लस g, कहने की बात है कि f प्लस g मेरा कहां डिफाइन होगा? f प्लस g मेरा डिफाइन होगा d1 इंटरसेक्शन d2 टू r। कहां डिफाइन होगा मेरा? d1 इंटरसेक्शन d2 टू r। की मतलब कि जो इन दोनों फंक्शंस की कॉमन डोमेन होगी उस कॉमन डोमेन टू कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन तो दोनों की सेम है, रियल टू रियल। ठीक है। तो वहां पे हमारा f प्लस जी क्या होगा? डिफाइन होगा। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल क्या लेके चलते हैं? फाइंड द सम, हमें सम निकालना है किसका? फाइंड द सम ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड द मॉडुलस फंक्शन, ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। देखो मैंने आपको दोनों फंक्शंस बता रखे थे। सबसे पहली बात तो आइडेंटिटी फंक्शन मेरे पास क्या होता है? fx इज इक्वल्स टू x होता है और मॉडुलस फंक्शन मेरे पास होता है fx इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x होता है। अब आइडेंटिटी फंक्शन जो ये फंक्शन है मेरे पास, इसको fx और इसको gx नाम देता हूं। चलो
तो जो ये मेरा फंक्शन एफ है ये तो मेरा रियल टू रियल डिफाइन है। कहां से कहां तक डिफाइन है मेरा ये फंक्शन? तो बेटा मेरा कहां से कहां तक है? रियल टू रियल डिफाइन है। लेकिन जो है मेरा जी फंक्शन है इसमें पुट तो करूंगा सारे रियल नंबर, लेकिन मेरे को मिलेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ रियल पॉजिटिव मिलेंगे। मेरे को क्या मिलेंगे? अब सिर्फ और सिर्फ रियल पॉजिटिव मिलेंगे। अब बात करता हूं आगे कि अब जो इन दोनों फंक्शंस का जो सम होगा f प्लस जी वो कहां डिफाइन होगा? वो डिफाइन होगा कहां से कहां तक? वो डिफाइन होगा इनकी कॉमन डोमेन में। इसकी डोमेन भी R है और इसकी डोमेन भी R है, दोनों ही कॉमन डोमेन हमारे पास क्या होगी? R टू R। अब ये हमारा फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन होगा? रियल टू रियल। तो अब क्या लिखूंगा मैं? अब मैं लिखूंगा f प्लस जी ऑफ x, दोनों का जोड़ करूंगा तो सिंपली x प्लस मॉडुलस ऑफ x आएगा। और अगर मेरे से कोई पूछे कि x किससे बिलोंग करता है तो कहूंगा x मेरा रियल नंबर से बिलोंग करता है, क्योंकि ये फंक्शन तो मेरा रियल में क्या है? डिफाइंड है। तो इस प्रकार से हमें दोनों फंक्शंस का, अगर मान लीजिए मेरे को डिफरेंस भी निकालना है, अगर मैं यहां डिफरेंस की भी बात करूं, f माइनस जी की बात करूं, तो वो भी कहां डिफाइन होगा? कॉमन डोमेन D2 D1 इंटरसेक्शन D2 टू मेरा रियल नंबर में डिफाइन होगा। अब अगर इन्हीं फंक्शंस में मैं f माइनस जी निकालने लग जाऊं तो भी मेरा कहां से कहां तक डिफाइन होगा? रियल टू रियल डिफाइन होगा। और जो मेरा f माइनस में gx या फिर fx माइनस gx करूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? x माइनस में मॉडुलस ऑफ x आ जाएगा। आई है बात समझ में? तो बेटा यहां तक आपको समझ आया होगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बेटा अब बात करते हैं आगे प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा। मान लीजिए मेरा फंक्शन एक f है, d1 टू r है और g मेरा d2 टू r है, तो जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो भी कॉमन डोमेन में ही डिफाइन होगा टू रियल नंबर। अब अगर मान लीजिए मैं कोशेंट की बात करूं, कोशेंट की अगर मान लीजिए मैं बात करूं तो मेरे पास d1 इंटरसेक्शन d2, क्योंकि कॉमन डोमेन तो आना ही है, लेकिन इस कॉमन डोमेन में से मैंने कौन से पॉइंट हटा दिए? मैंने वो पॉइंट हटा दिए जहां पे gx मेरा क्या हो रहा था? 0 हो रहा था। मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है fx और बाई gx और कंडीशन मेरे पास क्या रहने वाली है कि gx इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया? इस कॉमन डोमेन में से मैंने वो पॉइंट हटा दिए जहां जहां ये gx मेरा क्या हो रहा था? 0 हो रहा था, और टू मैंने क्या ले लिया? रियल नंबर ले लिया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या करना है। आइडेंटिटी फंक्शन और एक है मेरे पास रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन मैंने अभी लिखा था fx इज इक्वल टू x है, और रेसिप्रोकल फंक्शन है मेरे पास gx इज इक्वल टू 1 बाय x। ठीक है, अब इन दोनों की मेरे को क्या चाहिए थी? मेरे को तो f इंटू जी ऑफ x चाहिए था। अब f इंटू जी ऑफ x मेरा कहां से कहां तक डिफाइन होगा? वो होगा मेरा d1 इंटरसेक्शन d2 टू r में डिफाइन होगा। अब इसकी जो डोमेन थी, ये फंक्शन तो मेरा कहां से कहां था? रियल टू रियल डिफाइन था। लेकिन अगर मैं इस g फंक्शन की बात करूं तो ये gx जो मेरे पास फंक्शन था ये मेरा कहां से कहां तक डिफाइन था? ये मेरा डिफाइन था रियल माइनस 0 टू रियल। मैंने क्या कर दिया? रियल में से 0 को हटा दिया, क्योंकि 0 आते ही ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, और रियल माइनस 0 टू रियल मेरा फंक्शन क्या था? डिफाइंड था। अब इन दोनों की कॉमन डोमेन की बात करूं, अगर मैं d1 इंटरसेक्शन d2 अगर निकालने लग जाऊं, आप सबको पता है कि जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन में छोटी क्वांटिटी आती है हमेशा। तो ये तो था मेरा सारा का सारा रियल का सेट, और ये था रियल में से 0 को हटा के सेट। तो जो कॉमन डोमेन आएगी वो तो मेरी क्या आएगी? वो आएगी मेरी रियल माइनस 0। तो ये फंक्शन मेरा कहां से कहां तक डिफाइन होगा? रियल माइनस 0 टू r डिफाइन होगा मेरा f इंटू जी ऑफ x। बस अब तो सिंपल सा हो गया, अब हमें पता चलेगा ये यहां से यहां तक डिफाइन है। अब मल्टीप्लाई तो करनी है, x इंटू मॉडुलस ऑफ x आ जाएगा कि मेरे पास f ऑफ जी x इज इक्वल टू x इंटू मॉडुलस ऑफ x आ जाएगा। और मान लीजिए आप इसको फर्दर भी सोल्व करना चाहते हो, x स्क्वायर देगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
माइनस एक्स स्क्वायर देगा व्हेन एक्स इज लेस देन 0 होगा। तो अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी बेटा यहां तक आपको समझ आया होगा। अब इन्हीं से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चला दिया। ओके तो बेटा अब जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है आगे, एक और क्वेश्चन है। हमें क्या करना है कि फाइंड द कोसेंट ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन बाय मॉडुलस फंक्शन। मींस हमें कोसेंट फाइंड आउट करना है। मींस मेरे को fx बाय gx फाइंड आउट करना है और हमें fx गिवन है x और gx गिवन है मॉडुलस ऑफ x। तो सीधी सी बात है, ये फंक्शन मेरा R मेरा क्या है, ये फंक्शन डिफाइन है। और मॉडुलस की अगर मैं बात करूं तो रियल टू रियल पॉजिटिव मेरा फंक्शन क्या है, डिफाइन है। तो सॉरी ये भी मेरा R ही है। कोडोमेन की अगर मैं बात करूं तो ये तो रियल में ही आ जाएगा। ये फंक्शन भी मेरा रियल टू रियल ही डिफाइन, क्योंकि R पॉजिटिव तो इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आगे। तो अब जब मैं बात करूंगा f बाई g की बात करूंगा तो वो मेरा कहां डिफाइन होगा, कॉमन डोमेन में तो डिफाइन होगा ही होगा। लेकिन कॉमन डोमेन में से मेरे को वो पॉइंट जरूर हटाने पड़ेंगे जहां मेरा g क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो ये बात आपको पता ही होगी कि मॉडुलस फंक्शन कहां पे 0 होता है, सिर्फ और सिर्फ 0 पे 0 होता है। तो ये हो गया मेरा क्या, r। बस अब सिंपली क्या कर लेना है, x ओवर मॉडुलस ऑफ x आ जाएगा। बस इसको फर्दर लिख लेना है, x ओवर मॉडुलस ऑफ x को फर्दर हमें क्या कर लेना है, लिख लेना है। अब इसके साथ आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। बंद कर दिया। ओके तो आगे हम इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक मेरे पास फंक्शन है f मेरे पास एक फंक्शन है। ठीक है, तो वो फंक्शन है मेरा 2 to infinity 2r मेरे पास एक फंक्शन है और एक फंक्शन है मेरे पास g, और g मेरे पास फंक्शन है -2 to infinity और 2r मेरे पास एक फंक्शन है। और हमें क्या बताना है, हमें fx दे रखा है सिंपल सा √x - 2 और gx हमें दे रखा है √x + 2 और हमें सम निकालना है। हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो देखो हमें एक मिनट देख लेता हूं। हाँ हमें सम निकालना है। सम निकालना है तो हमें चाहिए f + g ऑफ x चाहिए। तो वो मेरा d1 इंटरसेक्शन d2 टू r मेरा क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि मेरा d1 इंटरसेक्शन d2 क्या बनेगा। तो देखो अब एक तो है मेरे पास -2 to infinity और एक है मेरे पास 2 to infinity। आराम से समझना है, ये तो है मेरे पास -2 और ये है मेरे पास 2। एक तो मेरे पास ये लाइन है पूरी और एक यहां से लेके और फिर ये पूरी। और मैंने क्या कहा था, कॉमन, दोनों में कॉमन तो मेरा ये पोर्शन है। तो कॉमन डोमेन मेरी क्या आ जाएगी, 2 to infinity 2 रियल नंबर मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। और सम लिखना है तो सम के लिए सिंपली √x - 2 प्लस √x + 2। तो ये हो जाएगा हमारा सम। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे बेटा, सोल्व कर लेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट।